नमस्ते दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों का इस चैनल में मन की यात्रा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी कार के सबसे ज़रूरी और अक्सर अनदेखे किए जाने वाले पार्ट के बारे में, टायर के बारे में। टायर से ही आपकी सुरक्षा, माइलेज और ब्रेकिंग और ड्राइविंग कंफर्ट तय होती है। तो क्योंकि मोस्टली लोग जो टायर्स के स्पेसिफिकेशंस और टायर की जो इम्पोर्टेंस को जानते हैं, वो भी कभी कभी इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान दीजिए। और जो लोग पहली बार टायर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक है। सो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखें और उस वीडियो में बने रहें। तो आगे इस वीडियो में हम चलते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टायर के प्रकार की, टाइप्स ऑफ टायर, कितने प्रकार के टायर कार में यूज़ किए जाते हैं और टायर का साइज़ कैसे पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी पंचर शॉप या आप अपना मेन टायर रिप्लेस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टायर का स्पेसिफिकेशन क्या है और कौन सा टायर आप पंचर की दुकान पर जाके लगवा रहे हैं, वो टायर साइज़ सेम है या नहीं। क्योंकि अगर आप टायर साइज डिफरेंस लगाते हैं जो आपकी गाड़ी पर उसका माइलेज का बहुत बड़ा गहरा असर पड़ेगा। और हम बात तीसरे पॉइंट की बात करें तो सही टायर का जो प्रेशर कैसे रखें और टायर कब बदलें। क्योंकि बहुत लोगों का सवाल ये आता है कि हमारी टायर में तो पंचर भी नहीं है, काफ़ी ठीक चल रहा है, दिखने में भी सही है, बट कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखने में सही होती हैं पर वो आपकी गाड़ी पर जो परफॉर्मेंस और बाकी के जो परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं उनको रिड्यूस कर देती है, जिससे कि आपको जब आपकी जेब पर खर्चा बढ़ जाता है तब आपको ये चीज़ें ध्यान में आती हैं। तो चलते हैं। आप टायर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि टायर ही कार का और सड़क के बीच का एक संपर्क होता है। अगर टायर सही नहीं होगा तो ब्रेकिंग खराब होगी। ब्रेकिंग इट मीन्स आप ब्रेक प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाओगे, स्लिप होगा वहाँ पे, और माइलेज भी घटेगी, आवाज़ बढ़ेगी इट मीन्स नॉइस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहेगा। तो अच्छे टायर आपको क्या क्या देते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा इस पॉइंट वाइज। पहला, अगर आपका टायर अच्छा है तो आपकी जो ग्रिप है रोड के साथ काफ़ी अच्छी होगी, ब्रेकिंग आपकी अच्छी लगेगी, कम ब्रेकिंग दूरी में ही आप ब्रेक लगा सकते हो। कुछ गाड़ियों में क्या होता है, जब आपका टायर अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं करता, जब आप ब्रेक लगाने का ट्राई करते हैं पर ब्रेक लगता है पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद लगता है। अगर आप अच्छा टायर यूज़ करते हैं तो वो कम डिस्टेंस में ही आपका ब्रेक अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। आरामदायक ड्राइव होगी, कंफर्ट ड्राइव मिलेगी आपको, अच्छा फ्यूल इफिशिएंसी मिलेगी, क्योंकि टायर डायरेक्टली ही फ्यूल कंजप्शन से रिलेटेड है। सो इसलिए आप जब अच्छा टायर यूज़ करेंगे तो आपके जो फ्यूल कंजप्शंस हैं वो भी आपका घटेगा, जिससे कि आपकी फ्यूल की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसलिए सही टायर चुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टायर के प्रकार, टाइप्स ऑफ टायर। सो पहला टायर आता है आपका ट्यूबलेस टायर, क्योंकि आजकल ज़्यादातर कारों में यही होता है, ट्यूबलेस टायर। इसका बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट ये है कि जब कोई पंचर होने पर, जैसे ही आपको पता है कि जब पंचर होता है तो हवा उसमें से निकल जाती है। ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, जैसे ही पंचर होता है तो हवा बहुत धीरे धीरे निकलती है, जिससे कि आप सुरक्षित और सही तरीके से नियरेस्ट पंचर शॉप पर आप पहुंच सकते हैं। अगर आप बात करें रेडियल टायर की, तो रेडियल टायर में जो साइड वाल ज़्यादा लचीला होता है, जिससे कि सड़क पर पकड़, जो ग्रिप आपकी मजबूत होती है और ड्राइविंग आपकी कंफर्ट हो जाती है। अगर हम बात करें ऑल सीजन टायर इट मीन्स शहर और हाईवे दोनों के लिए काफ़ी सही टायर होता है। ऑल सीजन टायर इट मीन्स वो ऑल वेदर में भी अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो आपका परफॉर्मेंस बेटर देता है। परफॉर्मेंस टायर की मैं बात करूं तो तेज़ रफ्तार और अच्छी कॉर्निंग के लिए, लेकिन माइलेज थोड़ा कम हो जाता है जब हम परफॉर्मेंस टायर की बात करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टायर साइज़ कैसे पढ़ें। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि टायर की साइज़ को कैसा पढ़ा जाए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको आज ये पता चलेगा कि जो टायर के ऊपर जो स्पेसिफिकेशन लिखा होता है उसको कैसे तरीके से रीड किया जाए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे फॉर एक एग्जांपल लेता हूँ, 185, 65, R50, 96 और H। सो स्टार्टिंग का जो नंबर है 185, ये आपके टायर की चौड़ाई, जिसको हम सेक्शन विड्थ भी बोलते हैं, और इसकी यूनिट mm में होती है। अगर हम बात करें 65, इसको हम
ये एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं, जो आपके सेक्शन विड्थ और सेक्शन हाइट का रेशियो होता है इन परसेंटेज में। आर जो दिया हुआ है ये इंडिकेट करता है टायर के कंस्ट्रक्शन पे किस टाइप का कंस्ट्रक्शन इस टायर को बनाने में किया गया है। 15 की बात करूँ, जो 15 नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है जो रिम का जो साइज़ है वो क्या है। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो 15 है उसकी जो यूनिट रखी जाती है वो इंच रखी जाती है। वो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 15 जो है रिम की साइज़ है इंच में, और 185 जो टायर की चौड़ाई है वो mm में है। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं ये कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हमेशा कंपनी द्वारा सुझाए गए साइज़ का ही इस्तेमाल करें। जो कंपनी ने आपकी कार के जो टायर प्रेशर लेवल पे जो कार के बी पिलर के पास होता है उसमें मेंशन किया होता है कि मेन टायर का प्रेशर कितना होना है और स्पेयर टायर के प्रेशर में टायर में कितना प्रेशर होना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टायर प्रेशर को कैसे मेंटेन करें। हर 15 दिन में प्रेशर चेक करें, हर 15 दिन में आपको प्रेशर चेक करें, और ठंडे टायर में प्रेशर मापें। सुबह सबसे अच्छा टाइम होता है प्रेशर मापने का, क्योंकि जो टायर प्रेशर लेवल होता है वो भी यहाँ पे कोल्ड टायर का प्रेशर दिया होता है, इन्फ्लेशन प्रेशर टायर। सो ठंडा टायर के प्रेशर में ही आपको प्रेशर नापना है। और गलत प्रेशर से ये दिक्कत होती है कि अगर आपने प्रॉपर मेंटेन प्रेशर नहीं रखा टायर में, अगर आपने कम प्रेशर रखा है तो ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा, जैसे मैंने आपको बताया, और टायर जल्दी ख़राब होगा। और अगर आपने ओवर प्रेशराइज कर दिया है टायर को, ज़्यादा प्रेशर भर दिया है, तो ड्राइविंग में झटके लगेंगे, क्योंकि वो हार्ड हो जाएगा, पकड़ कम होगी, ग्रिप कम होगी। सो ये आपके कुछ डिसएडवांटेज हो जाएंगे अगर आपने टायर में प्रेशर प्रॉपर तरीके से फिल नहीं किया एज़ पर ऑनर मैनुअल्स। आपकी कार की डोर के अंदर स्टिकर या मैनुअल से सही प्रेशर लिखा होता है, जो उसी को फॉलो करें, जिससे कि आपकी बाकी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरीके से आप मीट कर पाएँ। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, टायर कब बदलें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है लोगों का, क्योंकि लोगों का कहना होता है कि टायर क्यों ही बदलना है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, पंचर भी नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी हाइड होती हैं जो आपको पता ही नहीं चलता और आपके फ्यूल कंजप्शन वगैरह को थोड़ा इंक्रीज़ कर देती हैं। जैसे कि टायर का जो ट्रेड की गहराई है, अगर जो आपके यहाँ पे ट्रेड के बीच में जो ग्रुप्स बना होता है, अगर उसकी गहराई अगर 1.6 mm से कम हो जाती है, इट मीन्स आपका जो ब्लॉक है वो घिस गया है, जिससे कि आपको टायर अपना चेंज कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि साइड वाल पर दरारें या फटना स्टार्ट हो गया है तो आपको टायर चेंज करें। टायर पर कोई फूला हुआ हिस्सा अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपका टायर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। तेज़ गति पर गाड़ी में कंपन महसूस होता है, कंपन इट मीन्स वाइब्रेशन। अगर आपको ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेशन फील हो रहा है, इट मीन्स टायर आपका अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और टायर आपको 5 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 5 साल हो गया तो वो पुराना हो गया है, उसको चेंज करिए, नया टायर इसमें यूज़ करिए। और हर 10 किलोमीटर पर टायर रोटेशनल ज़रूर रखिए, हर 10 किलोमीटर पे उसको चेंज करिए अपने टायर को, जिससे कि आपको बाकी की परफॉर्मेंस और ये जिससे कि आप अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें। दोस्तों, ये थी आपकी कार के टायर के बारे में बेसिक जानकारी। अगर आप अपने टायर का ध्यान रखोगे तो आपकी गाड़ी भी आपका ख्याल रखेगी। नीचे कमेंट में अपनी कार मॉडल और टायर ब्रांड लिखें, मैं आपको बेस्ट सुझाव दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। देखते रहें मेरा ब्लॉग मन की यात्रा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।